हमारे एशियन स्पाइसेस के कार्तिक यू जी हैं, यू कार्तिक जी, और ये खास तौर पर गुजरात से आए हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ मंच पर। आदरणीय मंत्री जी किरोड़ीलाल मीना साहब जी, कृषि मंत्री, और एनएनएस मीडिया ग्रुप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड मेरे प्रिय व्यापारी मित्रों, एनएनएस मीडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद है। इस थीम के बारे में पॉइंट शेयर करने के लिए मुझे एक मौका मिला है, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। इस थीम है, इस 13वीं समिट की थीम है क्रिएटिंग स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ स्पाइस इंडस्ट्री। एक ब्लूप्रिंट का रोड मैप बनाना चाहिए ताकि हमारे जो मसाला की इंडस्ट्री हो वो मतलब कंटिन्यूअस सस्टेनेबल करके होनी चाहिए, जनरेशन के बाद अगले पेटी तक अपने जो व्यापार अच्छा होनी चाहिए, और भारत से स्पाइसेस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में बहुत एडवांस लेवल पे कंटिन्यूअस उसका रोजगार होनी चाहिए। उसके लिए क्या रोड मैप है? सबसे पहले मैं किसान से चालू करता हूं, खेत से चालू करता हूं। इधर अभी इंडिया, भारत है अपना, विश्व में टोटल स्पाइसेस कंजप्शन में 70% अपना भारत से ही पूरा होता है। ये बड़ी गर्व की बात है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस। भारत का डोमेस्टिक मार्केट के वैल्यू पता है कितना? 2 लाख करोड़। ओनली इंडिया का, भारत का मसाला मार्केट है 2 लाख करोड़ की, और हमने गत साल तकरीबन 40,000 करोड़ के रकम के मूल्य स्पाइसेस हमने एक्सपोर्ट किए हुए हैं। उनकी क्वांटिटी होगी 18 मिलियन टन्स। तो ये लास्ट 10 साल से देखे जाएं तो फिर हर साल इसकी बढ़ती जा रही है। विश्व में स्पाइसेस की, मसाला की रिक्वायरमेंट तो होती रहती है, कोई खाना बंद नहीं करता है, और भी नया फ्लेवर्स की रिक्वायरमेंट है। सभी लोग तो फिर मांगनी तो है, हमको क्रिएटिविटी से अच्छा क्वालिटी नया फ्लेवर्स बना के देना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम ये है सर, विश्व में आज के तारीख के अंदर 40 देशों आईपीएम जो बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दवाई की मात्रा कंट्रोल्ड रेगुलेशन के अंदर होनी चाहिए। उस प्रकार आईपीएम रेगुलेशन के हिसाब से ही 40 देशों माल अभी खरीदी कर रही है। पूरा यूरोप, उसके बाद जापान, कोरिया, ताइवान और ओमान भी चालू किया है, कटार भी चालू किया है। अभी आगे वाले अपने जो पीरियड है, दिशा है, वो पूरा ऑर्गेनिक के खेती में ही अपने को फोकस करना पड़ेगा, कारण मांगनी ऑर्गेनिक का है, क्लीन लेबल का है, सेफ एंड हेल्दी हाइजीन, इस पे ही फोकस ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। कोविड पूरा दुनिया ने विटनेस कर दिया है। कोविड के बाद आज से कोविड के बाद काफी सारे ब्रांडेड कंपनीज जो अदर सेक्टर पे थे वो पूरा स्पाइसेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं, ताकि उन्होंने विटनेस कर दिया कि इस कोविड में जो अच्छी तरह जो चला एक अपनी इंडस्ट्री ही है, स्पाइसेस इंडस्ट्री। उसका काफी सारा जो खाड़ा है, डिकॉक्शन सब वगैरह सब ने पिया हुआ है देशी की। तो इधर से मतलब कितना सारे सूप्स वगैरह, हर्बल्स वगैरह जो काफी सारे एक्सपोर्ट हुए। उस समय सिंगापुर, मलेशिया और यूएसए में काफी सारे ये सूप्स, हर्बल सूप्स वगैरह का इतना उपयोग हुआ। और साउथ में हम रसम बोलते हैं, रसम एक प्रकार की जो ऑल स्पाइसेस की बना के रसम बोलते हैं उनको, मतलब ये लोग हमको तो इतना जानते हैं, हम पीते हैं स्पाइसेस, इसकी जीरा और दाल और पेपर सभी का बना के जो होता है एक प्रकार की सूप। सो फॉरेन में भी मतलब इसकी कंजप्शन बहुत अच्छी हो गई है। अभी बात आई ऑर्गेनिक में। सर आज के तारीख के अंदर भारत में जितना भी स्पाइसेस जीरे लेंगे उसमें 80% 85% ही कन्वेंशनल होता है सर, खाली 10 से 15% ही आईपीएम हम कल्टीवेट कर पाते हैं। ये मतलब सालों से हम देख रहे हैं, इसके धीरे धीरे से 1 से 2% हर साल इंप्रूव हो रहा है,
पहले से अभी किसानों को इंडस्ट्री वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू केवीके के थ्रू काफी सारा ट्रेनिंग्स हो रहा है, किसान को जागरूक कर रहे हैं। ये सब साथ में करते हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स में, केवीके हम इंडस्ट्री लोग हैं, हम भी मतलब काफी सारे किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लास्ट वीक भी किया था, राजस्थान में भी किया था। सो ये जागरूक करके करके किसान को ऑर्गेनिक की तरफ, आईपीएम की तरफ खेती करने की उसको सपोर्ट देनी चाहिए। आज मसाला का उनको 100 रुपया किलो के मिलता है नॉर्मल में, उनको किसान को हम बताएंगे आप दवाई मत डालो, ये सब फॉलो करो, प्रोटोकॉल करो, सब बताएंगे, तो फिर फर्स्ट 1-2 साल में उनका यील्ड कम होने का चांसेस है। तीसरे साल चौथे साल से ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके लिए हम किसान को पूरा पूरा सपोर्ट करनी चाहिए। कैसे, मैं मंत्री साहब से विनती करता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के, ना तो फिर आप जैसे भी मुद्दा बनाएं, किसान को जो बिना दवाइयां का जो खेती कर रहे हैं, पकाते हैं, उनको थोड़ा इंसेंटिव दें। उनको इंसेंटिव देते हैं हम हमारे तरफ से, इंडस्ट्री के तरफ से। साहब लास्ट ईयर जीरा का भाव 225 रुपया था, हमने 275 रुपया किसान को देके 50 रुपया प्रीमियम देके हमने माल उठाए आईपीएम की कैटेगरी। किसान को प्रीमियम देके अच्छे माल लेते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं, कारण अच्छे माल अपने को चाहिए और बाहर भी यही जाता है। तो हमारे तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से हम हमारे भाव में बढ़ा के देते हैं। और सरकार की तरफ से हमने इतना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसान को बिना दवाइयों का आईपीएम और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करें, तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट और इंसेंटिव मिले, ताकि वो खुशी से मतलब और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और इसमें अभी पॉइंट ये ऑर्गेनिक की आ गई है। नेक्स्ट अपन जा सकते हैं सेकेंड स्टेज में, वैल्यू एडिशन। साहब वैल्यू एडिशन एक बड़ा गैप है भारत में, हम बहुत लैगिंग है वैल्यू एडिशन में। डिकेड्स, ओवर द डिकेड्स मैं बता सकता हूं कि हम खाली वी आर डूइंग ओनली ट्रेडिंग। होल जीरा, होल सौंफ, होल हल्दी, मिर्ची, वही है। मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसमें, प्लीज नोट 70 to 80% of the spices getting exported are in the raw whole form. Only 20% is getting as processed value added spices. तो उसमें से एक आश्चर्य की बात है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज है एक चाइना और यूएसए, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला कमोडिटी है नंबर 1 में चिली मिर्च और दूसरी जीरा। साहब अभी स्थिति ये हो गई है, 2 साल के पहले चाइना ने जो हाई हीट वैरायटी जो बोलते हैं तेजा मिर्च, उनकी ब्रीडिंग शुरुआत करके उनकी प्रोडक्शन शुरुआत कर दिया। हर साल उन्होंने 1.5 लाख टन तक जो तेजा की मिर्ची ले रहे थे अभी तक। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अंदर उनका प्रोडक्शन अगर बढ़ाएं तो फिर हमारा इधर से माल कंजप्शन होना मुश्किल हो जाएगा। यही स्थिति चिल्ली में जो आई 2 साल के पहले, अब जीरा में आ गई लास्ट ईयर। जीरा में तो फिर हर साल उनका 70,000 से 1 लाख टन तक चीन काली खरीदता है सर, हर साल का उनका कंजप्शन इतना बड़ा है। हमारे ऐसी भी पॉपुलेशन तो इतनी तो है, पर उन्होंने धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट ऐसा किया है, उनका एरिया जो है लिमिटेड है, उसमें आधुनिक टाइप की हाई यील्ड का किया है। हमारा जो यील्ड एवरेज की आता है 450 केजी पर हेक्टेयर के आसपास, उनका लगभग 1.5 टाइम्स के ऊपर यील्ड आ रहा है। एक ही एरिया के अंदर डबल की इसकी ऊपर यील्ड निकालने के लिए काफ़ी सारे इन्होंने इनोवेशन किए हैं। अभी इस साल उन्होंने, चाइना ने हार्डली 10,000 टन भी नहीं लिया। तो देख लीजिए मतलब हमारा दिशा किधर, मतलब अपना जो मसाला की स्टेटस क्या है, कौन सी दिशा पे जा रही है। एंड दूसरी आश्चर्य बात यह है कि यूएस और चाइना ये दोनों इतने सारे कमोडिटी हमने इंपोर्ट की कर रहे हैं, जीरा, मिर्चा और बाकी अन्य कमोडिटी, वो पूरा उसको होल फॉर्म में लेते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, काफ़ी सारा प्रोसेस कर देते हैं, उसका मूल्य बढ़ा के उधर से पूरा दुनिया को उन्होंने एक्सपोर्ट करते हैं। उस पे वो माल हम भी इंपोर्ट करते हैं। चीज अपनी, हमारी जो खेत में जो हुई होल जीरा है, होल चिल्ली, होल हल्दी है, उसको हमने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने जाके उसको बहुत सारे प्रोसेस वैल्यू एडिशन करके पूरा देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम क्यों, हाँ सालों भर ऐसा साबुत जीरा, साबुत हल्दी उसी का ही होल का ही करना है।
हम क्यों वैल्यू एडेड में ध्यान नहीं देते हैं? वैल्यू एडेड करके हम क्यों उस मार्केट को टारगेट नहीं करें? अमेरिका ने अभी रिसेंटली टैरिफ डाला है 25%, 50%, 100% का, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी रिसेंटली सर मैं वाइंड अप कर लेता हूं सर। हाँ सर। सो अमेरिका ने अभी बीच में जो टैरिफ लगाया, अगर दोस्तों हमने इधर वैल्यू एडिशन के माध्यम में 5 साल के पहले हमने घुसे हुए हैं, तो अच्छी तरह R&D किए हुए हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, वैल्यू एडेड किए हुए हैं, तो हमको ये टैरिफ की कोई नड़तर रूप नहीं होगी। जो यूएसए में एक्सपोर्ट कर रही है बाकी कंट्री को, वो भारत से हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं वैल्यू एडेड पे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स भी ले सकते हैं अपने कंट्री के लिए। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, सर हाईटेक वर्ल्ड क्लास R&D सेक्टर एक लैब होनी चाहिए सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हम पीछे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट से लेके अपने इंडिविजुअल तक, कंपनी तक, वी आर लैकिंग वेरी मच एंड वी नीड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड R&D फैसिलिटीज। पोस्ट हार्वेस्ट में वैल्यू एडिशन में नया नया करने के लिए अपने को जरूरत है। एक खास ये बात बता रहा हूं लास्ट में, अभी जापान में उन्होंने हल्दी के लेके एक बढ़िया सा ड्रिंक बनाया था, 5 साल 7 साल की पहले बात है। वो किसके लिए बनाए? जो भी जापानीज सिटीजन हो, उनको मतलब इवनिंग ऑफिस खत्म करके रात को अगर पार्टी में जाना है, ड्रिंक लेना है, तो उसके पहले उनका एक टर्मरिक का एक सिरप आता है, छोटा सा एक बॉटल है, उसको खोल के एक बॉटल पी के उसके बाद जा जाए, तो फिर उनको इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैंगओवर नहीं होता है। तो इतने इनोवेशन करके रखे जापान वाले ने 7 साल के पहले। उस प्रोडक्ट का नाम है उकान चिकारा। तो ये टर्मरिक की एक सिंपल की बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे सिमिलर टू दैट स्पाइसेस में काफ़ी सारा एग्जांपल्स है, वैल्यू एडिशन की माध्यम है, कर सकते हैं हम, उस पर ध्यान रखनी चाहिए और काफ़ी सारा वैल्यू एडिशंस में अपने को उस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए इससे मैं मेरा जो भी मेजर पॉइंट्स है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरा इधर एक मौका देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सर।